हरियाणा में आज बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रजिस्ट्री में एनओसी की अनिवार्यता को हटा दिया है। अब शहरों में कृषि भूमि में खाली पड़े प्लाटों की रजिस्ट्री बिना एनओसी के हो सकेंगी। इसके साथ साथ सरकार ने रजिस्ट्री संबंधी कई बड़े फैसले लिए हैं। इस संबंध में चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने यह जानकारी दी। सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद व भूमि का कोई हिस्सा बेचने हेतु नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के किसी भी एनडीसी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भूमि मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में कॉलोनियों में स्थित खाली प्लाट को बेचने की अनुमति होगी और इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बकाया शुल्क आदि जमा करवाने के बाद में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वो अपनी संपत्तियों को बेच सकेंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि जिस भी प्रॉपर्टी मालिक ने लाल डोरा के अंदर स्थित अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं प्रमाणित कर दिया है, उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति होगी। हरियाणा के सभी शहरी क्षेत्रों में अनेकों अस्वीकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। बची हुई अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का कार्य 30 जून तक पूरा कर दिया जाएगा। सुनिए सुभाष सुधा ने सरकार के किन किन फैसलों की जानकारी दी। कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको क्या कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएट लीव मिलेगा। इसके लिए पहला तो ये मैंने आपसे किया, कोई बात इसमें कहना चाहेंगे। सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यू जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी मैं कहूँगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति। इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाल डोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूँ, तो उसको 6,85,000 का मिलेगा। इसी तरह से अन्य कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के लिए हमने 741 अन्य कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने 38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह लोगों ने 1,17,705 प्रॉपर्टियों पर अपने ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन लगाए पेमेंट कर रहे थे, उन्हें भी आप पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी, वो अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। ये लगभग 1,17,705। अब नगर निगमों के अंदर जिस प्रकार की लोगों की अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एचएसपीपी, एचआईडीसी, एम तहसील में किसी प्रकार की रजिस्ट्री होगी, वो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक नगरपालिका नगर परिषद में चली जाएगी। उसको कई चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी, वो उसकी ऑटोमेटिक उसकी अपने आप ही उसकी नगरपालिका में उसकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे एचएसपीपी की स्टेट है, वहाँ पे भी जैसे पंचकूला एचएसपीपी की स्टेट है, कॉर्पोरेशन भी है, वहाँ आप एचएसपीपी का रोल नहीं रहेगा, एसपी का रोल रहेगा। आप रजिस्ट्री कराने जाओगे, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिक उस कमेटी में चला जाएगा। उसके बाद चक्कर काटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका उसके अंदर इंतजार हो जाएगा, उसका अंदर हो जाएगा। इस तरह की एचआईडीसी की रजिस्ट्री होती है, कोई तहसील के अंदर और भी कोई रजिस्ट्री होती है, उसका रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक हमारे पास नगरपालिका में चला जाएगा। वो ऐसा हमने सिस्टम कर दिया है, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली पार्टीशन के सब कई परिवारों के लिए फैमिली पार्टीशन में सपोज करो 100 गज का प्लाट है, तो उसके अंदर 50 गज तक की वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। 500 गज का है छोटा प्लाट की पार्टीशन करा सकता है, उसके अंदर हमने सुविधा दे दी है कि वो अपनी कराएगा। लेकिन 99 गज का है वो नहीं करा, लेकिन 50 गज वाला अपना करवा सकेगा। 100 गज के जितने नीचे है उसके हम करते हैं 100 गज तक की।
99 वाला तो फिर करा सकता है। नहीं, 2 गज से नीचे का ही पार्टीशन होगा। नहीं, पार्टीशन 500 गज का है, 400, लेकिन कम से कम उसका 100 गज होना चाहिए, 100 गज का। अब अगर 99 होगा तो उसका नहीं करेंगे, 100 गज वाले का हम कर देंगे। 50 गज की 2 कराना चाहता है, हमारे से करवा लें। एक ही मतलब एक का भी नहीं हो पाएगा जी। हैं? जो कोई 99 गज का एक करना चाहता है उसका भी नहीं हो पाएगा। अब तो डिवीजन में कह रहा हूँ हाँ, 50 हो जाएगा। हाँ, डिवीजन का। 99 का एक और हो जाएगा। अगर वो 200 का है, 99 से ऊपर हो गया तो 99 का एक का करवा सकते हैं, अपना कर लेगा। 99 वाले की 2 पार्टीशन हो सकते हैं ना, 50 का नहीं होगा, वो नहीं होगा। बाकी सबका पार्टीशन हो जाएगा। उसका 500 का है। देखिए, जो ओनरशिप वाला आपने बताया, डिटेल सिर्फ कहाँ एक ही जगह होगी या सभी दफ्तरों में सेम डिटेल? ओनरशिप वाला बताया ना आपने, नगर निगम प्रॉपर्टी ओनरशिप। इससे पहले वाला पॉइंट कौन से वाला बताओ? कोई भी वो म्यूनिसिपल एरिया में कोई भी सेल होती है जब भी प्रॉपर्टी, हाँ। तो हमारे प्रॉपर्टी पोर्टल पे अपडेट करनी होती है उसको। तो पहले लोग फिजिकल कॉपी लेके एप्लीकेशन डालते थे, ऑफिस में आते थे, तब होती थी। अब वो जैसे सेल होगी, रजिस्ट्री होगी, HSIDC में, HSVP में जब भी ट्रांसफर करेंगे तो पोर्टल टू पोर्टल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा पोर्टल। वो मंत्री जी बता रहे हैं। तो लोगों को इसी तरह कई बार के बहुत से लोगों का ऐसा था कि डेथ हो गई, उनकी विल पावर बन गई, तो विल पावर के तहत भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब हमने उनका कर दिया है कि वो अपना हमारे ईओ के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, 30 दिन का हम उसे टाइम देंगे, तो पेपर में निकलवाएंगे, ऑटोमेटिक वो ओनर बन जाएगा। उसकी हम उसको ओनर दे देंगे, वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। ये बहुत बड़ी सहूलियत हमने उसको दे दी है। तो ये रिजेक्शन होगा तो कोई फाइल करेगा, डिसीजन उसका 30 दिन है। तो इस प्रकार से हमने आज इसके अंदर बहुत बड़ा लेख दिया है। लगभग मैंने कहूँगा कि इसके अलावा भी तो कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई किसी को प्रॉपर्टी ID को लेकर या कोई दिक्कत आएगी, उसके लिए बिल्कुल हम उसके लिए बैठे हैं। तुरंत प्रभाव से उसको भी हम ठीक करेंगे। ये हमने अभी किया, इसके आज ही इसके हम नोटिफिकेशन कर देंगे। ये 2 दिन में, 1 दिन के अंदर ये पूरी मुस्लिम चल जाएगा। और इसके साथ साथ भी हम स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं। और साथ साथ में मैं टोटल हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 कमेटियों में, जितनी भी हमारी कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशनों में, नगर कौंसिल राउंड में भी, नगर पालिका में खुद जा रहा हूँ। तो इसके लिए पूरी मीटिंग लेंगे हम। पूरा उसके अंदर किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। कब से जा रहे हैं सर? मैं इसके लिए, मैंने प्लानिंग तो मेरा आज था, क्योंकि कल मैंने प्रेस करनी थी, मैंने आज प्रेस करी। आज सुबह से मैंने रखा हुआ था 3-4 कॉरपोरेशन में जाने का, लेकिन मैं मंडे को शायद छुट्टी है, ट्यूसडे से जाना शुरू। ये जो नोटिफाई कब तक हो जाएंगे रूल्स? ये रूल तो नोटिफाई अब ये आज शाम को हो जाएंगे। कल से हम लागू कर दें कल। वो जो पुराना प्रॉपर्टी ID का मसला चल रहा था, कंपनी ब्लैकलिस्ट, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, उसके ऊपर जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के ऊपर उसमें हमारे अधिकारियों ने उसके ऊपर अपनी नोटिफिकेशन रिपोर्ट दी है हमारे। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उसको देखेंगे। अभी वो कोर्ट में इशू है। प्रॉपर्टी ID तो आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में भी बड़ा इशू बना, लोगों को बड़ी दिक्कत है। उससे राहत देने के लिए देखिए, प्रॉपर्टी ID एक अच्छा बनी है, लेकिन मैं बताऊं, उसमें देखो कोई भी पोर्टल है चलता है, उसमें दिक्कत आती है। बहुत से पोर्टल ऐसे हमारे बहुत सारे, इस पोर्टल को भी हमने सॉल्व करने के लिए किया। लेकिन मैं बात फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो हमने लोगों ने करी है, ये आज हमने इसको आप जनता को लिफ्ट देने के लिए की है। फिर भी जनता के अंदर लगेगा किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार की, इस पर फिर उसके बाद भी इस पर हम एक्शन लेंगे। इन चीज़ों के ऊपर अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उन अधिकारियों भी हम उस पर एक्शन लेंगे। ये मैं 100% से कह रहा हूँ, ये इमीडिएट इफेक्ट होगा, इसमें कोई किसी प्रकार की डिले नहीं होगा। प्रॉपर्टी ID को लेकर के जो शुरुआती तौर पर दिक्कत आई, कई बार विधायक दल की बैठकों में भी आप विधायक भी, तो याशी कंपनी को लेकर के जो विषय है उसका क्या आज स्टेटस है? क्या वो ब्लैकलिस्ट है? क्या वो? देखिए, यासी कंपनी का गवर्नमेंट ने उसको नोटिस दिए थे, 2-3 नोटिस दिए। उसके बाद वो कोर्ट में चला गया। अब उसका कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। इसके बारे में शायद ना ही कहूँ तो अच्छा, कोर्ट में जो कोर्ट डिसीजन लेगा उसके ऊपर बात होगी, जो भी होगा। लेकिन हमें जो फील्ड से जो रिपोर्ट मिली, जिस प्रकार की ये दिक्कतें आ रही थी प्रॉपर्टी ID में, उस दिक्कतों को लेकर हमने विधायकों से पूछा, हरियाणा प्रदेश के कॉरपोरेशन के चेयरमैनों से मैंने बातचीत करी, आम जनता से भी बात करी। करने के बाद जो पॉइंट्स उन्होंने किए थे, उन पॉइंट्स के ऊपर आज हमने काम किया है, जिस पे देखते हैं इस पॉइंटों के ऊपर कितना लाभ मिलता है। हम बिल्कुल जनता के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार पब्लिक के साथ खड़ी है। फिर भी पब्लिक को कोई दिक्कत आएगी, उनका हम पूरा सॉल्व करेंगे।